जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े पर शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। पीटीआई भर्ती 2022 भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरे मामले को लेकर एसओजी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डमी, फर्जी स्फोट प्रमाण पत्र और फर्जी डिग्री के माध्यम से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नौकरी में लगे हैं। लगभग भर्ती में 1269 पीटीआई के संदिग्ध होने की आशंका है। एसओजी ने मामले को लेकर करीब 1 साल पहले कई लेटर लिखकर अवगत करवाया है। जो है पुनः दस्तावेज सत्यापन को लेकर एसओजी शिक्षा विभाग को लेटर लिख चुकी है, लेकिन आज तक लगभग 1 साल बाद भी पुनः दस्तावेज सत्यापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। करीब 140 के लगभग पीटीआई को नौकरी से निकालकर शिक्षा विभाग ने इतिश्री कर ली है, जबकि एसओजी के द्वारा भेजे गए पत्र में करीब 1200 संदिग्ध अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बोर्ड के कर्मचारियों के साथ शिक्षा विभाग की मिलीभगत होने की भी आशंका है और ऐसे में पुनः दस्तावेज सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग ने अभी तक भी अपना रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में क्या इस पूरे फर्जीवाड़े पर पर्दा डालना चाहता है शिक्षा विभाग, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए शिकायत हो चुकी है, तमाम सबूत भी कहीं ना कहीं सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए पीटीआई में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सामने सबूत हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को निकालकर इतिश्री कर ली जाती है। कई शिकायतें हो चुकी, बार बार शिकायतें की गई, उसके बाद भी जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा शिक्षा विभाग की तरफ से। साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से पूनम आपको बता दें कि लगातार इस भर्ती प्रक्रिया में डमी कैंडिडेट, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और कूटरचित तरीके से बैक डेट में डिग्री लाने के मामले का उजागर हो चुका है। इसमें 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ओपीजीएस और जे शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश की जो 2 यूनिवर्सिटी हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। उनके जो संचालक हैं उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इस भर्ती में 40 से ज्यादा जो एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है, जिसमें सैकड़ों डमियों के माध्यम से सरकारी नौकरी करने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर 1 साल पहले जो है एसओजी ने इस भर्ती में, क्योंकि बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा जो है संदिग्ध अभ्यर्थी इसमें हैं, इनको पकड़ने के लिए, इनको बाहर करने के लिए सरकारी सेवा से पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाया जाए, इसका सुझाव जो है शिक्षा विभाग को दिया था। लेकिन 1 साल बावजूद भी, कई लेटर लिखने के बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा स्थिति साफ नहीं हो पाई है और महज 140 लोगों को सेवा से बर्खास्त करके जो इतिश्री है वो शिक्षा विभाग ने कर ली है, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 1200 का आंकड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में जो वंचित अभ्यर्थी थे, जिनको इस फर्जीवाड़े के कारण ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, ऐसे में वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में पुनः दस्तावेज सत्यापन करके उनको न्याय मिले। जी बिल्कुल, देखिए इन अभ्यर्थियों की तरफ से जो वंचित रह गए कहीं ना कहीं, और इंतजार इनको भी होगा कि चलिए इस मामले की जांच हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं होता है तो आगे क्या कुछ करने वाले इस बारे में कोई अभ्यर्थियों से आपकी बात हो पाई है जो इस चीज से वंचित रह गए, नौकरी से वंचित रह गए? देखिए, जो वंचित पीटीआई हैं वो लगातार इस प्रयास में है, लगातार शिक्षा विभाग के जो विभाग है उनके द्वारा चक्कर काटे जा रहे हैं कि इस भर्ती में जो है पुनः दस्तावेज सत्यापन हो। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। सच बेधड़क ने मंत्री मदन दिलावर से भी बात की, स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल से भी बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि हम पूरे मामले को लेकर हमारे संज्ञान में, क्योंकि इसमें जो फर्जीवाड़ा है व्यापक स्तर पर हुआ है, तो हम जो है इसको लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन केवल ये कहा जा रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो पुनर्डिवी की जो प्रक्रिया है या जो भी सरकारी नौकरी में हैं उनके दस्तावेजों की जांच कब होगी, कैसे होगी, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि 1 साल पुराना मामला है, लगातार लेटर लिखे गए एसओजी में। ऐसे में कहीं ना कहीं जब लेट लतीफी इस पूरे मामले में हो रही है, तो कहीं ना कहीं शक है कि कहीं शिक्षा विभाग इस पूरे मामले पर जो है लीपापोती करने का तो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये जांच की बात की जा रही है, तमाम सबूत हैं सामने, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार शिक्षा विभाग की कैसी जांच कर रहा है।